सोफे पर बैठकर सब्जी काट रही होती है। तभी अचानक उनमें से एक बैंगन सड़ा हुआ निकल जाता है। आजकल सब्जियां कितनी महंगी आने लगी हैं और ये बैगन भी सड़ा हुआ है। एक काम करती हूँ, इसका आधा भाग काट कर निकाल देती हूँ और आधा बना लूंगी। इससे पैसों की बचत भी हो जाएगी और सब्जी भी बन जाएगी। मैम साहब, सर्फ खत्म हो गया है, मैं कपड़े कैसे धोऊं? टुनटुनी, मैंने कल ही तो तुझे नया पैकेट खोल कर दिया था सर्फ का। इतनी सारी सर्फ इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गए? लगता है तूने सारा सर्फ पानी में बहा दिया होगा। रुक, अब मैं तुझे सर्फ नाप कर दिया करूँगी। ये ले एक ढक्कन पकड़ और इसी में तू सारा काम कर। अरे ये क्या टुनटुनी, तूने चाय के बर्तन कहाँ रख दिए? मैंने अभी उसमें चाय बनाई थी और मैंने चाय पत्ती भी उसी में रखा था। सोचा था कि शाम को दोबारा बना लूंगी। कहाँ रख दिया उस बर्तन को? मैम साहब, उसमें तो बहुत थोड़ी सी चाय पत्ती थी। मैंने सोचा सारे बर्तनों के साथ उसे भी साफ कर दूं। कान खोलकर मेरी बात सुन ले, आगे से मुझसे बिना पूछे एक भी काम तू नहीं करेगी। सुंदरी, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। लाओ, मेरा टिफिन कहाँ है? अभी टिफिन लगा देती हूँ जी। अरे ये क्या? ये तो पड़ोस के दिए हुए समोसे हैं। क्या तुम इसे ही मुझे लंच में दोगी? अरे तो क्या हुआ जी, समोसे तो कितने अच्छे हैं, परसों के ही तो बने हुए हैं। और क्या हुआ, एक दिन के पैसे भी तो बचेंगे। तुम नहीं सुधरोगी सुंदरी। तभी किसी चीज की टूटने की आवाज आती है। अरे अब क्या तोड़ दिया टुनटुनी तूने? अरे कुछ नहीं मैम साहब, वो मेरी रानी बिटिया से कप टूट गया है। अरे ये तेरी बेटी है या आफत है? एक काम कर, कल से तुम इसे मेरे यहाँ पर बिल्कुल मत लेकर आना। और हाँ, कप के पैसे तो मैं तेरी पगार से काट लूंगी। अरे मैम साहब, मैं बहुत गरीब हूँ। महीने भर की पगार से ही तो किसी तरह मेरा घर चलता है और मेरे बाल बच्चों का पोषण होता है मैम साहब। वो सब मैं नहीं जानती, मैं तो पैसे तेरे ही पगार से काट लूंगी उस कप के। किसी वजह से टुनटुनी 2 दिन तक काम पर नहीं आती है। जब तीसरे दिन टुनटुनी काम पर आती है तो ये सब क्या है टुनटुनी? 2 दिनों तक तू कहाँ थी और काम पर क्यों नहीं आई? वो मैम साहब, मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार है और मैम साहब आज भी मैं काम पर नहीं आई हूँ। आज मैं आपसे कुछ पैसे मांगने आई हूँ मैम साहब। मैं तुझे एडवांस में 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। और हाँ, तुम गरीब लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, तुम्हें कुछ भी होता है मुंह उठाकर भिखारियों की तरह कुछ भी मांगने आ जाते हो। इतना बोलकर सुंदरी फोन पर अपनी सहेली से बात करने लगती है। अरे बबली, क्या बताऊं, आजकल की नौकरानियों के भी बड़े नाटक हैं। जब देखो मासूम चेहरा बनाकर पैसे ऐंठने आ जाती हैं। कभी बेटा बीमार है तो कभी बेटी बीमार है। आज तो मैंने अपनी नौकरानी को काम से ही निकाल दिया। अच्छा, तेरी नजर में एक अच्छी नौकरानी होगी तो बताना मुझे। सुंदरी की नजर दरवाजे पे खड़ी टुनटुनी पे पड़ती है। तभी से वो सर झुकाकर खड़ी थी। टुनटुनी, तू अभी तक वहीं खड़ी है? तूने सुना नहीं क्या? मैंने तुझे काम से निकाल दिया है। नहीं नहीं मालकिन, मुझ जैसी गरीब के साथ ऐसा मत करिए। मैं कहाँ जाऊंगी मालकिन? इतनी जल्दी मुझे कोई काम नहीं देगा मालकिन। मालकिन, मैं आपसे कभी भी एडवांस नहीं मांगूंगी। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा मक्खन मत लगा और जाकर किचन में काम कर। और हाँ, ज्यादा टाइम ये नूडल्स लेते जाना, तेरी वो रानी खा लेगी। टुनटुनी जब काम कर कर वापस घर लौटती है तो सुंदरी के दिए हुए नूडल्स को भी साथ ले आती है। बेचारी टुनटुनी को पता नहीं था वो नूडल्स 3 दिन के बासी हैं। टुनटुनी अपनी मासूम सी बच्ची को वो नूडल्स खिला देती है। नूडल्स को खाते ही रानी उल्टियाँ करने लगती है। माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है माँ। अरे रानी बेटा, क्या हुआ? तू अचानक से उल्टियाँ क्यों करने लगी? ठहर जा बेटा, मैं तुझे अभी अस्पताल लेकर चलती हूँ। टुनटुनी जल्दी से रानी को अस्पताल लेकर जाती है। अस्पताल पहुंचकर टुनटुनी को पता चलता है कि उसकी बेटी रानी की मौत हो चुकी है। अरे बहन जी, आपने उसे क्या खिलाया था? फूड पॉइजनिंग की वजह से उसकी मौत हुई है। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची ने तो नूडल्स खाया था। मेरी बच्ची तो बहुत भली चंगी थी। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बुखार था, नूडल्स खाते ही उसे उल्टी आने लगी। डॉक्टर उस नूडल्स की लैब में टेस्टिंग कराते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो 3 दिन का बासी था। डॉक्टर जैसे ही ये बात टुनटुनी को बताता है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसे पता चलता है कि उसकी कंजूस मालकिन की वजह से ही उसकी बेटी की आज मौत हो गई।
टुन्नू चुड़ा कड़कनाथ सेठ के यहाँ काम करता था। अचानक एक दिन उसका सेठ कुछ पक्षियों को अपने ऑफिस से निकाल देता है। उन कुछ पक्षियों में टुन्नू का भी नाम था। सेठ, आप इस तरह हम पक्षियों को काम से नहीं निकाल सकते। हम लोग आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। जाओ, तुम्हें जो करना है करके देख लो। ये कंपनी मेरी है, मैं किसको रखूंगा किसको निकालूंगा ये मेरी अपनी चॉइस है। और तुम्हें एक बात बता दूं, आजकल मेरी ऑफिस घाटे में चल रही है। मैं इतने सारे कर्मचारियों का खर्चा उठा नहीं सकता। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। टुन्नू वापस अपने घर आ जाता है। धीरे धीरे 6 महीने गुजर जाते हैं। अभी तक टुन्नू को कोई दूसरी नौकरी नहीं मिली थी। घर में पैसों की तंगी हो जाती है। इसी बीच टुनटुनी का स्कूल से नाम कट जाता है। 6 महीनों से उसकी स्कूल की फीस जमा नहीं हुई थी। एक दिन तो हद ही हो गई। अरे जल्दी जल्दी निकलो मेरे घर से। मुझे तुम लोगों को इस घर में नहीं रखना। 6 महीने से तुम लोगों ने इस घर का एक किराया नहीं दिया है। अब जल्दी से पैसे मेरे हाथ में रखो, नहीं तो मेरे घर से अभी निकल जाओ। अरे ओ रिक्की, जल्दी से इनका सामान निकाल के घर से बाहर फेंक दे। रिक्की घर का सामान बाहर फेंकने लगता है। भुल्ला भैया, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। पहले कभी मैंने आपका पैसा रोका है? इस समय मेरे पति की नौकरी छूट गई है, इसलिए मैं पैसा देने में देर कर गई। रिक्की, जल्दी से घर पे ताला लगा। भुल्ला टोनी की एक नहीं सुनता है और घर पर ताला लगा के वहाँ से चला जाता है। टोनी की नौकरानी उन्हें बेबस और लाचार देखकर उन पर तरस खाकर उन्हें अपने घर में ले जाती है। मालकिन, आज से मेरे गरीब खाने को अपने घर समझिए। यहीं पास के एक घर में मैं झाड़ू पोंछा करती हूँ, वो काम आप कर लीजिए। आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे तो राहत होगी। हाँ रे, तू ठीक कह रही है। अब वो पहले वाले दिन तो रही नहीं मेरे। मैं कहीं काम कर लूंगी तो बच्चों की देखभाल करूंगी, तब तक टुन्नू जी भी कोई काम ढूंढ लेंगे। एक दिन जब टूनी झाड़ू पोंछा कर रही थी तो वो देखती है कि मकान मालकिन की लड़की एक आवारा लड़के के साथ बात कर रही है। उस समय मकान मालकिन भी घर पर नहीं थी। अरे ओ टोनी, मेरे दोस्त के लिए चाय नाश्ता लेकर आना तो। अभी लाई बेबी जी। जब वो लड़का चला जाता है, बेबी जी, आप जानती हैं ये लड़का बहुत आवारा है, आप इससे मत मिला जुला कीजिए। खबरदार जो तुम मेरे मामले में बोली तो। और हाँ, इस बात को मेरी मम्मी को मत बताना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। जब शाम को टूनी की मालकिन घर आती है तो बुलबुल टूनी की शिकायत उससे कर देती है। टूनी की मालकिन बिना कुछ सोचे समझे उसे घर से निकाल देती है। तब टूनी टुन्नू से कहती है, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ क्यों न ठेले पर ये ढाबा खोल लिया जाए, लेकिन सोच रही हूँ इसके लिए पैसे कहाँ से लाऊं। टूनी, तुम चिंता मत करो, मैंने अपना हवाई मोटर गिरवी रखा था। मैं आज ही उसे जाकर बेच आता हूँ और तुम उस पैसों को लाकर ढाबा खोल लेना। हाँ जी, अगर भगवान ने चाहा तो अपने बुरे दिन जल्दी ही गुजर जाएंगे। आप जल्दी जाइए और जल्दी से पैसे लेकर आइए। टुन्नू अपना हवाई मोटर बेच देता है और उन पैसों से टूनी अपना ढाबा खोल लेती है। टूनी, तुम्हारे हाथ के बने कड़ी और चावल बहुत ही स्वादिष्ट है। आज तक मैंने ऐसे कड़ी और चावल कहीं नहीं खाए। हाँ हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो और दाम भी बहुत कम है। धीरे धीरे टूनी के ढाबे पर भीड़ लगने लगती है। टूनी इतनी दयालु थी कि वो गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाती थी। टूनी की अच्छी कमाई हो रही थी। एक दिन टूनी ढाबे का सामान लेने बाजार जा रही थी। तभी वो देखती है, अरे ये गुंडा मवाली तो मालकिन की बेटी से जबरदस्ती कर रहा है। मैं कैसे मालकिन की बेटी को इससे बचाऊं? टुन्नू को यहाँ फोन करके बुलाती हूँ। टूनी टुन्नू को फोन करके बुलाती है। क्या हुआ टूनी, तुम घबराई हुई क्यों? टुन्नू जी, आप ढाबे के पास पीपल वाली पेड़ पर आ जाइए। वहाँ एक गुंडा मालकिन की बेटी से बदतमीजी कर रहा है। साथ में 2-4 पुलिस वालों को लेते आइएगा। टूनी, तुम घबराओ मत, मैं अभी आया। टुन्नू जल्दी इंस्पेक्टर को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। इंस्पेक्टर साहब, जल्दी से इस गुंडे को गिरफ्तार कर लीजिए। इंस्पेक्टर जल्दी से उस कालू बदमाश को गिरफ्तार कर लेता है। तब बुलबुल, टूनी बहन, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया था। इतनी देर में बुलबुल की माँ भी वहाँ पहुँच जाती है। टूनी, आज तूने मेरी बेटी को बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है मेरे ऊपर। मैं भी तुम्हारे ऊपर एक उपकार करना चाहती हूँ। मैं अपना कुछ पैसा तुम्हारे ढाबे में लगाना चाहती हूँ। अब तुम एक ढाबे की जगह एक बड़ा होटल खोल लो। टूनी, ना मत कहना, मुझे बड़ी खुशी होगी। मालकिन, आज आपकी वजह से मेरा सपना साकार हुआ है। इस होटल का उद्घाटन आप ही करेंगी। हाँ हाँ टूनी, क्यों नहीं। तुम जैसे नेक और भली चिड़िया की मदद करके मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली। अब बिना समय गवाए होटल का उद्घाटन करते हैं। टूनी के अब गरीबी के दिन कट चुके थे। अब वो हंसी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन बिताने लगी थी।